बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल की बैठक कल सुबह 10 बजे होगी। शरदकालीन विधानसभा सत्र बुलाने पर हो सकता है फैसला। विधानसभा सत्र के दौरान स्टेटहुड और आरक्षण काफी हावी मुद्दे रहने वाले हैं। विधायक महराज मलिक की हिरासत पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंगलवार यानी कि कल सुबह 10 बजे मंत्रिमंडल की ये अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिनमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव उपराज्यपाल को शरदकालीन विधानसभा सत्र बुलाने की सिफारिश से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत ये स्पष्ट प्रावधान है कि विधानसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। पिछला सत्र 29 अप्रैल को संपन्न हुआ था। ऐसे में अगला सत्र 28 अक्टूबर से पहले बुलाना अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल कल उपराज्यपाल को तिथि प्रस्तावित करेगा। सत्र के दौरान राज्य का दर्जा और आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के हावी रहने की भी संभावना है। बीते सत्र में स्टेटहुड पर विपक्ष की ओर से लाई गई 3 प्रस्ताव हंगामे की वजह से पारित नहीं हो पाए थे। इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा भी बार बार उठता रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन ने इस विषय पर सरकार को घेरा था। वही विधायक डोडा यानी कि महराज मलिक की हिरासत और बजट सत्र के दौरान उन पर हुए हमले का मामला भी इस बार गर्मा सकता है। तो फिलहाल ये काफी ज्यादा अहम बैठक होने वाली है, जो कि कल 10 बजे बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल की ये अहम कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसकी अध्यक्षता करेंगे। और बड़ी बात यह है कि विधानसभा का सत्र 6 महीने में बुलाना लाजमी है, तो इस चीज को लेकर अब तारीखें तय होंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल की ये कल बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इसमें अहम हो सकता है, क्या कुछ खास बातें इसकी रहेंगी? जैसे आपने रूपाली बताया कि एक औपचारिकता रहती है कि एक सत्र का जब लास्ट सेशन रहता है और नया सत्र जब शुरू होना होता है, उसके बीच में 6 महीने का टाइम चाहिए होता है, और 6 महीने का टाइम 28 अक्टूबर को खत्म होने जा रहा है। इस कैबिनेट की मीटिंग प्रमुखता से ये जो औपचारिकता है उसको लेकर के उपराज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा, प्रस्तावित तिथि भेजी जाएगी कि इतनी देर का हम सत्र चलाना चाहते हैं, और अगर वहाँ से मंजूरी मिलती है, उपराज्यपाल का कंसेंट मिलता है, तो ये सत्र हो जाएगा। लेकिन सत्र कराना लाजमी है, और मुझे लगता है कि उपराज्यपाल को भी कंसेंट देना पड़ेगा। डेट इधर से उधर हो सकती है, अदरवाइज कंसेंट मिल जाएगी। जी रूपाली। बिल्कुल विनोद जी, इस बार क्या कुछ लगता है, कौन कौन से मुद्दे जो अहम रहने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर इन मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो चर्चा होगी, लेकिन हंगामेदार भी कुछ असरदार ये सत्र देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद है। वैसे तो रूपाली बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा भी करते रहते हैं अक्सर आए दिन। स्टेटहुड का इशू है, आरक्षण का इशू है, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन मीनवाइल 6 महीने में आपको पता बहुत सारे इश्यूज मिल जाते हैं। अभी बारिश हुई है, बारिश के कारण कितना नुकसान हुआ है, हम किश्तवाड़ की भी चर्चा करेंगे उस हाउस के अंदर। हम चर्चा करेंगे जो वैष्णो देवी में भी हुआ, इस पर भी चर्चा हुई, उसको लेकर के कमेटी भी बनी हुई है। हम चर्चा करेंगे तबाही का मंदिर क्यों बना, कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ खामियाँ हुई। महराज मलिक भी एक बड़ा इशू है, इस पर भी चर्चा होगी। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं जो पैरेलल सरकारें चल रही हैं, उपराज्यपाल और जहाँ उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन पे जो गतिरोध बना हुआ है, उस गतिरोध को कम करने के लिए भी इस हाउस के अंदर यानी सत्र के अंदर चर्चाएं की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बैलेंस की बात आती है। हर बार जब विनोद जी सत्र की बात आती है, जब देखो तो कंक्लूजन कहीं ना कहीं जीरो रहा है। पिछली बार भी जिस तरीके से हंगामे हुए, बातचीत कम हुई है, धक्का मुक्की ज्यादा हुई है, एक दूसरे पर हमले ज्यादा हुए। रूपाली, आपका भी काफ़ी अनुभव है जर्नलिज्म में, भी आपको भी काफ़ी अनुभव हो चुका है। जब सशक्त मजबूत विपक्ष होता है तो आप पार्लियामेंट में तो देखते हैं इतना मजबूत नहीं है, तो वहाँ पर सरकार अपनी मनमानी भी करती है और सत्र भी अच्छे से चला लेती है। यहाँ पर विपक्ष यानी बीजेपी के लोग बड़े सशक्त और मजबूत हैं। सरकार जो भी मूव चलती है, जो उनको लगता है कि उनके अगेंस्ट है, उस मूव के अगेंस्ट
समूचे विपक्ष खड़ा था। हमने देखा भी है, पिछले सत्र में भी देखा था, और इस सत्र में भी ऐसा ही होने वाला है और कोशिश ऐसी की जाएगी। मुझे लगता है कि उपराज्यपाल इतनी कोशिश करेंगे कि कन्फाइंड सा सत्र रहे, औपचारिकता भी पूरी हो जाए और जो इम्पोर्टेंट काम है वो भी निपट जाए। विनोद जी, इसमें जिस तरीके से आपदा की बात की गई है, कहीं ना कहीं अभी की फोकस वही हो सकता है सत्र का, क्योंकि राजनीति की अगर बात करें तो विधायक महराज मलिक का टॉपिक उठ जाएगा। लेकिन जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार सरकार क्या वो सोच के आगे बढ़ेगी इस सत्र में? एक तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही एक अच्छा सा पैकेज, जैसे अटकलें लगाई जा रही है कि वो जल्दी दौरा कर सकते हैं जम्मू कश्मीर को, एक बड़ा पैकेज दे सकते हैं जैसे पंजाब और हिमाचल को दिया है। इनकेस अगर सेटिस्फैक्ट्री पैकेज नहीं मिलता है तो विधानसभा से एक रेजोल्यूशन पास होकर के या एक मसौदा पास करके केंद्र को भेजा जाएगा, भाई हमें ऐसा इतना पैकेज चाहिए, हमारा इतना नुकसान हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है। रूपाली, आपने भी देखा होगा नुकसान तो काफ़ी हुआ है। हाईवे की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, पार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पानी अभी तक भी कहीं एरिया में बहाल नहीं हो सकता। फार फ्लंग एरिया की बात कर रहा हूँ, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। उसकी भरपाई केंद्र सरकार कैसे कर पाती है, जो पीएम पैकेज घोषित करते हैं कितना करते हैं, ये वक्त बताएगा। और अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तो ये हाउस के अंदर रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली भेजेंगे। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो ये बेहद खास कल मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है और इस बीच लोगों के मुद्दे हैं और राजनीतिक मुद्दे भी है, हंगामे होने के पूरे आसार है। लेकिन अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी।